देखिए जी, घर का हाल कितना ख़राब हो रहा है। घर का हाल देखने दिखाने में मैंने आपको सलाम भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो यार आज फिर मेरी हेल्थ पर पलटी मार गई है और आज फिर नहीं आई है, और आज मुझे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और आज फिर छुट्टी करके बैठी हैं। तो किसी तरह अब्दुर्रहमान को मैंने बिठाया है कार्टून दिखा के। उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं ना है, तो फिर वो ना बहुत तंग कर रहा है। और घर में इतने काम पड़े हैं करने वाले, ये अभी तक जो है ना अभी 2:30 बज रहे हैं और अभी तक मैं बिस्तर भी नहीं समेट पाई। ये ब्रेकफास्ट किया था, वैसी की वैसी सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो मैंने बस दाल बॉईल कर ली थी ब्रेकफास्ट के बाद ना, और इसको मैंने फिर अच्छे से ना मैश कर लिया था वो हैंड ब्लेंडर से। तो बस इसमें तड़का लगाना है, और ये धोने वाले बर्तन भी पड़े हुए हैं, साथ में चावल भी बनाने हैं। यहाँ तक कि देखिए मैंने हेल्पर के लिए चाय भी रखी थी मेरी, कि वो आएगी तो उसको चाय दूंगी मैं। वो आई नहीं माशाल्लाह से, वो बताती भी तो नहीं है ना कि छुट्टी करनी है। तो बस ये सारा कुछ समेटना है मुझे जल्दी जल्दी। ये देखें, गाड़ियाँ कहीं पड़ी हैं, ये चीज़ें कहीं पड़ी हैं, ये सारा कुछ ना ये बिखर जाता है चीज़ें। अभी कोई सफाई नहीं हुई ना, अभी उठी हूँ मैं बस। ये कमरा तो बिल्कुल क्लीन है क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, हम इधर ही बेडरूम में होते हैं, अभी तो उठे हैं। तो बस मैं ये सफाई कर लेती हूँ जल्दी से, फिर सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, उसके बाद काम शुरू करूँगी, वरना ना फिर नमाज का टाइम निकल जाएगा। अब्दुर्रहमान को दवाई वगैरह तो मैंने पिला दी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। और ये मैंने दराज साफ़ किया था, दवाइयों की थैलियाँ वगैरह क्लीन कर रही थी, और ये देखें दवाई का स्टोर बन चुका है यहाँ पे। बस सर्दियाँ शुरू है ना, अब तो बस दवाइयाँ तो ऐसी आएंगी यहाँ पे कि जैसे नहीं मिठाइयाँ आ रही होती है घर पे शादी की मिठाइयाँ आ रही होती है, यहाँ भी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, हर जगह चीज़ें बिखरी हुई हैं। बस मैं ये समेटती हूँ अभी, ठीक है? फिर आप लोगों से बात करते हैं बाद में। तो अब्दुर्रहमान सो चुका था और बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे सुला दिया था। वो जो है ना उसको बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा था और काफ़ी तंग कर रहा था मुझे। और क्योंकि आज हेल्पर भी नहीं आई थी तो सारा काम मेरे सर पे था, इस वजह से जो है ना मैं बहुत जल्दबाजी में काम कर रही थी। लेकिन ये छोटे मोटे जो बेसिक से काम थे ना, ये भी करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैंने सबसे पहले चीज़ों को जो है जिनको भी क्लीन आउट करना था, पोंछना था, डस्ट हटाना था, वो सब करना स्टार्ट किया। और फिर चीज़ों को मैंने तरतीब देना स्टार्ट किया। सारी की सारी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी, और यहाँ पे मैंने बेड भी सेट कर लिया। प्रॉपर्ली सेट नहीं किया क्योंकि अब्दुर्रहमान सोया हुआ था, तो मैंने उसे बग़ैर हिलाए ही सारा कुछ सेट कर लिया। उसके अलावा फिर मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा लिया। तो ये सारे काम ना मैंने तकरीबन आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि मैं इतनी स्पीड में काम कर रही थी। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अभी यहाँ पे सुस्ती दिखाई मैंने, तो फिर जो है पूरे 4-5 घंटे के लिए आराम से बैठ जाओ सारी गंदगी घर पे लेके। तो इसलिए मैं बहुत ही तेज़ी से काम कर रही थी। ये वैसे वीडियो की स्पीड भी मैंने बढ़ाई हुई है, लेकिन मैं कर भी स्पीड में ही रही थी सारा काम। तो लेकिन ना आज का दिन बहुत 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 बुरा दिन है, बहुत ज़्यादा बुरा। वो आपको आगे जाके पता लगेगा कैसे। तो आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। वैसे ही मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो इतना परेशान हो रहा था और मुझे भी तंग कर रहा था। और फिर आगे जाके जो ट्रेजेडी हुई तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। तो जल्दबाज़ी के काम ना, सही कहते हैं, शैतान के होते हैं। तो जल्दबाज़ी के काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, हमें हमेशा जो है ना ध्यान से काम करना चाहिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज काफ़ी ज़्यादा जल्दी में थी मैं, और फिर सारा काम सही होने की बजाय ना मेरा सारा काम बिगड़ गया। और ये जो गलती मैंने आज की है ना, ये मैं इंशाल्लाह फिर तो कभी भी नहीं करूँगी। तो मैं फ़ाइनली आज ग्लव्स पहन के जो है बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि आज फिर मेरे हाथों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है मेरे। क्योंकि 3-4 दिन से ना मैं बर्तन ऐसे ही धो रही हूँ बगैर ग्लव्स पहने, तो फिर मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मुझे लाजमी ग्लव्स पहनने चाहिए, लेकिन मैं बार बार जो है ना सुस्ती दिखा देती हूँ। तो बस दाल में मैंने बेसिक से मसाले ऐड कर दिए थे, दाल मैंने मैश कर ली थी, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर, हल्दी और धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था बस। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से दाल में तड़का लगाने के लिए किचन में आई थी, लेकिन उस टाइम तक ना अब्दुर्रहमान उठ गया था। तो ये मैं अब्दुर्रहमान को अगेन उसके पापा को दे के उसके बाद मैं किचन में आई थी, क्योंकि वो तो मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। उसको छोड़ के मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती थी। तो उसको मैंने उसके पापा को दिया,
तो उसके पापा उसको आधे घंटे के लिए ना बाहर ले गए थे। तो इतने में मुझे थोड़े बहुत और काम थे तो मैंने वो निपटा लिए थे। वैसे तो पहले उठ गया था वो, तो उसको लेके मैं बैठ गई थी। तो बस जल्दी जल्दी मैंने वेजीज़ काटे और दाल में तड़का लगाया। दाल दिखने में तो बहुत अच्छी बनी थी, आज बहुत ज़्यादा खुशबू भी आ रही थी उसमें से। और ये मैं 2-3 दिन से बनाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन क्योंकि अब्दुर्रहमान की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं बार बार जो है ना स्किप कर रही थी। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि आज बना ही लेती हूँ, क्योंकि सुबहान भी ना कह रहा था कि मम्मा दाल बना दे, दाल खानी है। तो इस वजह से ना मैंने आज बना ही लिया आखिर। लेकिन बनाने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि हमें नसीब तो हुई नहीं खाने को। वो आप आगे देखेंगे क्यों नसीब नहीं हुई हमें दाल खाने को। और वो सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इस बात का इतना ज़्यादा अफ़सोस है ना कि मेरी वजह से मेरे बच्चे पे इतना बड़ा हादसा हो गया। ये देखें, यहाँ पे गिरी है दाल, यहाँ से मैं उतार रही थी और मैं खड़ी थी और सारा मेरे बच्चे पे गिर गया। इतना अफसोस हो रहा है, मेरे बच्चे जल गए। अल्लाह, भूख मुझे उतनी लगी हुई थी उस टाइम पे, लेकिन जब मेरे बच्चे के ऊपर हादसा हुआ तो मेरी भूख प्यास कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं है। बहुत बुरा हाल हुआ है। अभी मैंने ये तकरीबन 1.5-2 घंटा हो गया ये पड़ा हुआ है, अभी तक साफ़ नहीं कर पाई मैं। अब्दुर्रहमान गोदी से उतर ही नहीं रहा, ज़ाहिर है उसको लगी है, एक तो बुखार भी है। तो बस बाद में सफाई करती हूँ मैं इसकी। तो जी क्लीनिंग कर ली मैंने सारी, ये सब जगह, ये दीवारों पे, ये बॉक्सेस पे, ये डोर्स पे, हर जगह पे ना दाल दाल हो गई थी आज। बहुत टेंशन हो गई थी। ये देखें जी, मासी के लिए चाय रखी थी, वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है। चलो गर्म करके पी लेती हूँ। ये बर्तन भी धोने वाले पड़े हैं, बस ये थोड़े बहुत काम पड़े हुए। अब्दुर्रहमान को दवाई पिला के ना, दवाई यहीं पे रख दी थी मैंने। रात के लिए खाना बनाया था मैंने, बस अब वो ख़त्म, गिर गया सारा। अब ये देखें, अभी मेरे से ये भी गिरने लगा था। सारे उल्टे ही काम हो रहे हैं आज। जब बच्चे की तबीयत नहीं ना ठीक होती तो फिर कोई भी ना सही काम नहीं होते, सारे उल्टे ही काम होते हैं। तो मैं चाय पीऊँगी अभी और फिर बस अब्दुर्रहमान इतने में उठने ही वाला होगा, बस मैं जल्दी से चाय पी लूँ, फिर नमाज़ पढ़नी है। और फिर अभी कपड़े भी धोने वाले पड़े हुए हैं। जो दाल गिरने की वजह से ना अब्दुर्रहमान के और मेरे कपड़े गंदे हो गए ना, तो वो भी पड़े हुए धोने वाले, तो वो भी धोने हैं। ब्रश मार दूँगी उनको कल वॉशिंग मशीन में, फिर सारा धोना पड़ेगा और क्या। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अब कपड़े हाथ से धो, इतनी रात को वैसे ही बच्चा बहुत बीमार है, थकान बहुत हो रही है। बस ये चाय पी लूँ, उसके बाद कपड़े वगैरह धो लूँगी। अभी रात के 11 बज रहे हैं और अब्दुर्रहमान जो है ना वो सो गया है। आधा घंटा हो गया उसको सोए हुए, तो वो सो गया था ना। फिर मैं गई थी किचन की सफाई करने। आफ्टरनून में 4 बजे ये किचन में जो है ना गंद गिरा हुआ था, 4 बजे से ये सब हुआ है और अब जाके मैंने क्लीनिंग की है। तो अल्लाह का शुक्र है जो है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस यहाँ पे थोड़ी सी ना इसकी जो है बर्न निशान जो है ना वो रह गए हैं। मैंने फ़ौरन से ना पूरी बॉडी पे टूथपेस्ट लगा दिया था, पूरी बॉडी नहीं सॉरी, इसकी यहाँ से रान से ना गिरना स्टार्ट हुआ था और रान से लेकर नीचे पाँव तक इसको लगी थी। और मैं बहुत परेशान हो गई थी उस वक्त, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे लगी कहाँ नहीं। तो बस फ़ौरन से थोड़ा सा पानी से वॉश करके फ़ौरन से जो है ना सारी बॉडी पे टूथपेस्ट लगा दिया था। तो वैसे तो कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, कभी भी अगर कभी ऐसा हुआ भी आपके साथ या थोड़ी बहुत भी अगर कभी कहीं पे जल गई, तो आपने फ़ौरन से ना टूथपेस्ट अगर आपके घर में हो तो वो लगा देना है। तो उससे ना बहुत सारी बचत हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है ना स्किन बच जाती है। तो बस वो जो एरिया थोड़ा सा पाँव का जल गया है ना, तो वो इस वजह से, क्योंकि मुझे दिखा नहीं होगा ना, मुझे पता नहीं था कहाँ जली कहाँ नहीं, तो उस वजह से ये हो गया। वो मेरी गोद में था, मुझे तंग कर रहा था, इस वजह से जो है ये हुआ। अगर मैं उसे रख देती साइड पे, अब्दुर्रहमान को उसे गोद में ना उठाती, तो आज ये ना होता। तो आइंदा भले ही रोए, लेकिन मैं इसको किचन में लेके कभी भी ना जाऊँ। और ये वाला ट्यूब जो है ये जलने में बहुत अच्छा असर करता है, तो ये मैं लगा रही थी, ये पूरी भरी हुई थी, मैंने लगा लगा के आज पूरी ख़त्म कर दी इस पर।
क्योंकि बच्चे से बढ़कर मेरे लिए, मेरी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं। था आज का व्लॉग, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से बनती है वीडियोस। और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपनी ख़ास दुआओं में, इबादतों में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।